छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित प्रेस क्लब में आज शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रेस वार्ता ली गई। इसमें पदाधिकारियों ने बताया कि 28 मार्च 2025 सोमवार को राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल नवा रायपुर में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि आंदोलन का नेतृत्व सभी 23 शिक्षक संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर वह आंदोलन करने जा रहे हैं। साथ ही इसमें मंत्रालय का घेराव भी किया जाएगा। के साहू प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ। शिक्षक हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुख्य रूप से जो युक्तिकरण है उसका विरोध करने के लिए हमने अभी 28 मई को एक दिवसीय मंत्रालय का घेराव रखा है। उसके संबंध में है सरकार का ये जो युक्तिकरण है उसमें हमारे शिक्षकों को कम किया जा रहा है। प्राथमिक शालाओं में जो सेटअप था 2008 के सेटअप में प्राथमिक शालाओं में 60 दर्ज पर एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, उसी प्रकार से मिडिल स्कूलों में 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक था, उसको सरकार कम कर रही है। उसके अलावा और बहुत सारे जो हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे विषय के जो शिक्षक हैं उसको भी कम किया जा रहा है। एक आंकड़ा है जिसके अंतर्गत 50 से 55 हज़ार शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने चुनाव के वक्त स्पष्ट कहा था कि हम 57,000 शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, ये सरकारी आंकड़ा था, रिक्त पदों का सरकारी आंकड़ा सरकार ने जुटाया था, उसमें 57,000 रिक्त पद है, उस पर भर्ती करने का निर्णय लिया था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वो भर्ती करने के बजाय स्कूलों में अतिशेष निकाल रहे हैं। कारण यही है कि शिक्षकों के पद को कम कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षा में गुणवत्ता कहाँ से आएगी। और ऊपर से सरकार जो है प्राइवेट स्कूल से तुलना करती है, तो जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे 5 कक्षाओं में 5 शिक्षक हैं, उसके अलावा 1 प्रधान पाठक हैं और स्टाफ हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 2 स्टाफ आप रखेंगे तो शिक्षकों की गुणवत्ता बिल्कुल रूप से शिक्षकों में आएंगे, स्कूलों में गुणवत्ता आएगी नहीं। उसके बाद आप आरोप लगाएंगे कि सरकारी स्कूलों का गुणवत्ता नहीं है, तो निश्चित रूप से इससे जो पालकों का रुझान है प्राइवेट स्कूल की ओर से जाएगा। इसलिए हम स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार सुनियोजित तौर पे सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, रोजगार खत्म कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। हमारा मेन मांग है युक्तिकरण जो सरकार अभी किया जा रहा है, और उसमें हम यही सरकार से चाहते हैं कि आप जो 2008 का सेटअप है उसको आप यथावत रखें, क्योंकि प्राथमिक स्कूल में और मिडिल स्कूल में एक शिक्षकों की कमी किया जा रहा है। उसी प्रकार से हायर सेकेंडरी स्कूल में भी एक शिक्षक का कमी किया जा रहा है। तो मैं शासन से यही चाहता हूं कि आप इस वर्ष शिक्षा गुणवत्ता वर्ष मना रहे हैं, तो और जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी। आप निजी स्कूलों से तुलना सरकारी स्कूल को करेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीबों के बच्चों को जब शिक्षा सही तरीके से नहीं मिलेगा तो प्रदेश का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मोदी की गारंटी हमारी सरकार आएगी तो हम लोग आप सबको क्रमोन्नत वेतनमान देंगे, और साथ ही साथ 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने का वादा किया था। और इसके पूर्व जब विधानसभा में तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने 33,000 भर्ती की बात किया गया, तो वो भर्ती कहाँ है। आज तो लगातार पद कम किया जा रहा है। उसी प्रकार से कोई भी आदमी जब अपने जीवन काल में एक बार नौकरी करता है, और हमको आज पुरानी पेंशन की गणना 2018 से किया जा रहा है, जबकि हमारे शिक्षक साथी 1998 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बाद हमको पुरानी पेंशन का लाभ सेवा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो हम शासन से ही मांग करते हैं कि आप हमारी सेवा का जो गणना है उससे आप हमारी पुरानी पेंशन का लाभ दें, ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। मैं शंकर साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन।